morning students, hope you all are doing well. From now I will take your computer class, myself Prakshi Sharma, and today we have to start our chapter 4, exploring windows and more. Exploring windows and more. अब आप सब ये जानते हैं कि हम विंडो 10, विंडो 7, विंडो 2000 इस पे काम करते हैं जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल है तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। तो व्हाट इज़ दिस विंडो? एक्सप्लोर कर रहे हैं हम उसे, देख रहे हैं कि क्या होता है विंडो, और ज़्यादा इसमें सीखेंगे कि किस तरह से हम विंडो को मैनेज करते हैं, किस तरह से हम विंडो पे वर्क करते हैं। लेकिन विंडोज़ क्या है? हम कहेंगे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एज द नेम सजेस्ट, ऑपरेटिंग, एज द नेम सजेस्ट ऑपरेटिंग, जो ऑपरेट करे, जो ये बताए आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर, सबको मैनेज करो। ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट मेक्स द कंप्यूटर यूजेबल। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर नॉट एबल टू वर्क if there is no operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर यूजेबल, कि हम उसे यूज़ कर सकें। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट, कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल देयर to use computer. So it's a very important part. Operating system handles the files and the folders. जितनी भी फाइल्स, जितनी भी फोल्डर्स हमारे कंप्यूटर में हैं, सबको हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system handles the files in the folders. सबसे पहला जो वर्क हम बता रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द फाइल्स इन द फोल्डर्स प्रेजेंट इन आवर कंप्यूटर। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द फाइल्स एंड फोल्डर्स। जितनी भी फाइल्स, जितने भी फोल्डर्स हमारे कंप्यूटर में हैं, वो सब हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब सेकंड क्या यूज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, सीपीयू, हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, कौन सा पार्ट कैसे काम करेगा। All the components of computer. Operating system handle all the components of computer. First, files and folders. Second, components of computer. The third one is external devices connected to the computer. Printer attached है अगर, ऑल द एक्सटर्नल डिवाइसेस, स्कैनर अटैच है, तो वो सब भी हैंडल कौन करता है?
operating system. Files and folders, components of computer, external device connected to the computer, and the next and the last is all the applications run on the computer. All the applications run on the computer. जितनी भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर पे हैं उन सबको भी मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइल्स एंड फोल्डर्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, external devices, and all the application run on the computer are handled by operating system. So operating system is a very important part of our computer. Without this we are not able to use computer. An operating system handles the files and the folders, the computer components, CPU, memory, and external devices connected to the computer, printer, CD driver, and any application you run on the computer. So all the parts of computer, all the applications, all the external devices, all the components, and all the files and the folders are handled by operating system. Some popular operating systems are Windows. सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है? विंडोज़ यूज़ होता है, और इसी के बारे में हम आगे पढ़ें. आपने देखा होगा कि आज के टाइम में छोटा सा बच्चा भी मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है. कैसे? वो तो नहीं जानता. वो ABCD भी, जो बच्चा 2 इयर्स का या 3 इयर्स का है वो तो कंप्लीट ABCD भी नहीं जानता. तो हाउ? जैसे अगर हम कहें कि छोटा सा बच्चे को अगर कहें कि फ़ोटोज़ निकालो तो वो क्लिक करके फ़ोटोज़ देख लेता है, वीडियोस देख लेता है. कैसे देख लेता है? क्योंकि हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना यूज़र फ्रेंडली बनाया है. यूज़र फ्रेंडली मतलब कोई भी यूज़र, कोई भी जो उसे यूज़ कर रहा है वो सिर्फ ग्राफिक्स की हेल्प से मैनेज कर लेता है कि हाँ इसमें फ़ोटोज़, क्योंकि उसमें क्या बना होता है? फ़ोटो का साइन होता है. अब आप भी कंप्यूटर पे देखते हो, डेस्कटॉप पे आइकन्स बने हुए. इन आइकन्स को देख के आप फाइल का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फाइल किसके रिगार्डिंग. तो हमने अपने जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे यूज़र फ्रेंडली बनाया है. और यूज़र फ्रेंडली कैसे बन गया? क्योंकि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स ग्राफिक्स की हेल्प से हम यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ आप ग्राफिक्स की हेल्प से समझ सकते हो कि ये फाइल इस रिगार्डिंग है, फ़ोटोज़ के रिगार्डिंग है, और इसीलिए कोई भी उसे ऑपरेट कर सकता है. आप यहाँ पे भी देख रहे हो डेस्कटॉप पे ये सारे आइकन्स आ रहे हैं, और इन आइकन्स की हेल्प से अब आपको गूगल ओपन करना है तो आप गूगल क्रोम पे ओपन कर सकते हैं आराम से. पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये साइन ही बता रहा है कि हाँ ये गूगल. ठीक है, तो हमने विंडोज़ को इस तरह से
डिज़ाइन किया है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जो कि यूज़र फ्रेंडली है।